हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम सावन सोमवार की व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। आप इस व्रत कथा को जरूर सुनिए। इसको सुनने मात्र से ही आप जो चाहोगे वह आपको मिलेगा और साथ में ही आपके सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। ऐसी मान्यता है कि इस कथा को पूरा सुनना जरूर चाहिए। सावन में हिंदू धर्म के लोगों के लिए सावन महीने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस महीने में भगवान शिव की विशेष अर्चना पूजा की जाती है। इस महीने पड़ने वाले सोमवार को सावन सोमवार व्रत का काफी महत्व माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सावन सोमवार के व्रत रखता है, भगवान शिव उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं और उसे मन चाहा फल भी प्राप्त हो जाता है। कोई भी उपवास बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। यहाँ आपको हम भी सुनाने जा रहे हैं सावन सोमवार की पवित्र कथा। कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं हम सावन सोमवार की पवित्र व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार था जो भगवान शिव का भक्त था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वह हमेशा परेशान रहता था और इसी कामना को लेकर शिव जी के मंदिर रोज जाया करता था और रोजाना दीपक जलाता था और उनकी भक्ति करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, उसकी मनोकामना की पूर्ति करें। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, जिस कारण यह दुखी रहता है। माता पार्वती ने आग्रह किया कि हे ईश्वर, कृपा करके आप इसे पुत्र रत्न का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी जाए तो उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार को पुत्र का वरदान देने के लिए आग्रह किया। माता के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही ये भी बता दिया कि वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ने सारी बात सुनी, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह तब भी पहले की तरह ही रहने लगा और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। भगवान शिव का आशीर्वाद से साहूकार को सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार ने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया, तब एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह की इच्छा जताई, क्योंकि पहले बाल विवाह हो जाते थे। तब साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक है, उसे पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे। साहूकार ने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जहां जहां रुकना वहां यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही आगे जाना। साहूकार की आज्ञा पालन करते हुए बालक के मामा ने ऐसा ही किया। मार्ग में आगे बढ़ते हुए वे दोनों ऐसी जगह पहुंचे जहां राजकुमारी का
विवाह था। जिससे राजकुमारी का विवाह होना था, वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता की नजर अति सुंदर बालक पर पड़ी, जो कि साहूकार का बेटा था। तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी का कार्य संपन्न करा लिया जाए। तो उन्होंने साहूकार के बेटे के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह उसे अथाह धन देंगे, जिस पर वे राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठ गया और जब विवाह हो गया तो उसने जाने से पहले राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस कुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। बारात लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए थे। काशी जी पहुंच गए और वहां पर एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तब मामा ने अंदर जाकर देखा कि उसके भांजे की तो मृत्यु हो चुकी है। वह बहुत परेशान हो गया, लेकिन सोचा कि अभी रोना पिटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे। उसने यज्ञ का कार्य पूरा किया और फिर भांजे के जाने के दुख में रोना पिटने लगा। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे, तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, है प्रभु, यह कौन रो रहा है? तभी उन्हें इस बात का पता चला कि यह तो साहूकार का पुत्र है, जिसकी उम्र केवल 12 वर्ष तक ही थी। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवन दान दे दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अब ये दोनों अपनी नगरी की ओर लौटने लगे। लौटते हुए रास्ते में वही नगर पड़ा जहां राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर बालक के माता पिता छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण ले लिया था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वे छत से कूदकर अपने जीवन को त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया। समाचार सुनकर दोनों प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। शिव जी ने साहूकार को सपने में दर्शन देकर कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है और उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से आप इस कथा को सुन रहे हैं और मैंने इस कथा को सुनाया है, उसी प्रकार से भगवान शिव आप पर भी होंगे और कृपा करेंगे और मुझ पर भी प्रसन्न होकर कृपा करेंगे और आपको और मुझे भी मनवांछित फल की प्राप्ति कर देंगे। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।